जब भी मैं इस बात के बारे में याद करता हूँ तो मेरा लहू जमने लगता है और जिस्म में एक सरसराहट दौड़ने लगती है। मुझे हमेशा से पहाड़ी इलाका पसंद हुआ करता था, इसलिए जैसे ही मेरा तबादला एक पहाड़ी इलाके में हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक घर देखना शुरू कर दिया। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, तभी मुझे एक महल मिल गया। उसे महल ना कहकर हवेली भी बोला जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 6 कमरे, एक गैराज, एक छोटा सा बगीचा, सब कुछ तो था उसके अंदर। जब यह सब कुछ निपट गया तो मैंने अपनी पत्नी को भी वहां पे बुला लिया। वैसे आपको बता दूं कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी सरोज और मेरी पत्नी का एक भाई भी है जिसका नाम विनोद है। साथ में एक मेरी प्यारी 2 बिल्लियां भी रहती है। सभी के आ जाने से जैसे घर में ताजगी आ गई हो। इतने बड़े घर को संभालने के लिए मुझे नौकरों की भी जरूरत थी। अंत में मैंने पास के गांव में जाकर 2 नौकरों को हायर कर दिया और अगले ही दिन में सवेरे ही पास के गांव चला गया। वह गांव काफी अजीब लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे लोग अपनी जिंदगी काट रहे हो, जी नहीं रहे हो। एक अजीब सी मनुष्यत उनके चेहरे पर छाई हुई थी। मैंने एक छोटी सी दुकान देखी और वहां जाकर पूछा कि कोई कामगार यहाँ मिल सकते हैं क्या। दुकानदार बोला, बाबूजी, यहाँ काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे भी यहाँ के लोगों को ज्यादा काम मिल नहीं पाता। उसे छोटे लड़के से कुछ लोगों को बुलवा भेजा। थोड़ी देर में एक ही काम करने के इच्छुक छोटी सी भीड़ में इर्द गिर्द जमा हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें अपने घर का काम बताया तो बस जैसे ही सभी को साफ सूंघ गया हो, उन लोगों के चेहरे पर मैं डर के देख सकता था। धीरे धीरे करके सारी भीड़ मेरे पास से हट गई। मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने दुकानदार से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि जिस घर में आप लोग रहते हो ना, वो बहुत साल पहले एक व्यापारी और उसका परिवार रहा करता था। वह काफी समर्थ परिवार था। इसी गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उसकी और उसके परिवार की हत्या कर दी थी। उस परिवार में जो व्यापारी बचा था, वो व्यापारी ने गांव वाले को मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांव में किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो व्यापारी जादू टोना जानता था। उसने घर के और उस गांव पर टोटका कर दिया। कहते थे कि व्यापारी ने अपना शरीर एक पिशाच को सौंप दिया है और तभी से गांव में अजीब अजीब घटना शुरू हो गई है। लोग मरने लगे हैं। तब गांव के भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और उस व्यापारी को भी वहीं जलाकर गाड़ दिया। मुझे पता था कि गांव में ये कहानियां आम होती है, इसीलिए मैंने बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दुकानदार से पैसे ज्यादा बढ़ाने के लिए बोला और आखिर में मुझे काम करने के लिए लोग मिल ही गए। जब लोग घर के वापस आया तब मेरी पत्नी सरोज घर की सफाई व्यवस्था में लगी हुई थी। तभी अचानक विनोद कहीं से एक छोटा सा पुराना घड़ा उठा ले आया। इससे पहले कि हम कुछ कहते वो विनोद घड़े हाथ में से छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। घड़े का गिरना था कि एक चीख सी पूरे घर में गूंज उठी और एक भयानक दुर्गंध आने लगी। हमने जल्दी से उस घड़े के टुकड़े और उसमें से निकली राख को समेटा और बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो अनहोनी होने की उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंदर से लगातार गुर्राने की आवाजें आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरी दोनों पालतू बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। यह बहुत अप्रत्याशित था, क्योंकि आज से पहले मैंने उन्हें लड़ते हुए कभी नहीं देखा। लड़ते लड़ते दोनों आसपास घूमने लगी जैसे कि कुछ ढूंढ रही हो। तभी अचानक दरवाजे पर तेज आवाज हुई और फिर धीरे धीरे सभी खिड़की दरवाजे तेज आवाज में बजने लगे। मैं भागकर बाहर आया और देखा कि एक भयंकर तूफान आ रहा है। ऐसा तूफान मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। ऐसा लगता था कि जैसे कि तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। खिड़की दरवाजे अभी भी भयानक आवाज में बज रहे थे। मेरी दोनों बिल्लियां अभी भी गुर्राती हुई आसपास के दरवाजे पर अपने पंजे मार रही थी। सरोज और विनोद भी अंदर आ चुके थे। क्या भयावह मौसम है, मेरी पत्नी सरोज ने कहा। विनोद भी काफी डरा हुआ समा हुआ था।
बचपन से विनोद बोलने और सुनने का असमर्थ रहा है। विनोद बार बार खिड़की के बाहर देख रहा था और डर रहा था। मैंने इससे इशारा करते हुए पूछा तो उसने खिड़की के बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो ओह मेरे भगवान, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। एक कपड़े में लिपटा हुआ इंसान पैर के सहारे टिका हुआ तूफान में उसका सफेद कपड़ा लहरा रहा था। तभी अचानक बिजली गिरी और मेरे देखते ही देखते सब धुआं हो गया। मैं सभी के साथ हॉल में आ गया और तूफान थमने की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार तूफान तो थम ही गया। मैं सीधा बाहर उस पेड़ की तरफ गया जहां पर मैंने वो कपड़े में लिपटा इंसान को देखा था। उस पेड़ के पास ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरी आंखों का वहम हो, लेकिन तभी मैंने एक आदमी को जला हुआ सफेद कपड़ा देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एक वहम है या हकीकत। मैं वापस घर आया तो एक और नई घटना मेरे सामने थी। किसी ने हमारे शून्य कक्ष के सारा सामान उलट पुलट कर दिया। दोस्तों, ये अजीब अजीब घटना मेरे साथ घटित हो रही थी। अगले दिन मैंने वो घर खाली करके मैं कहीं दूसरे में शिफ्ट हो गया। दोस्तों, आज भी मुझे वो घटना याद आ रही है और गांव के कुछ लोगों को पूछा था तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि इस हवेली में एक पिशाच रहा करता है। दोस्तों, मेरी तो जान छूटी उस हवेली से और आज भी मैं उस घटना को भुला नहीं पाया।